मुझसे एक बार अपील की थी, एक बार हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा भैया आप नहीं बुलाते हो ना तो घर वाले हमारी वो बना हुआ है ना जो हिसाब किताब वो गड़बड़ता है, अपने आप हमारा मान सम्मान घटता है। मैंने पहले भी कहा आपसे कई बार कि लोग हर बार अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मैं कह सकता हूँ दूसरा कोई करे तो भगवान उसको भी सहयोग राजनीति में करे। हमने कहा राजनीति से हट के ये आयोजन है, राजनीति इसमें शामिल नहीं कर सकते हमने ये कार्यक्रम मॉठ में करने की कोशिश की थी। 10 दिन पहले उसके लिए एप्लीकेशन डाली थी, आज 10-12 दिन निकल गए, परमिशन ही नहीं मिली हमको। तो हम मजबूर होकर हम एक ऐसी जगह आए जहाँ विवाह स्थल है ये, और इसमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। यूपी में नहीं मिली अनुमति तो एमपी के ओरछा तेगेला में मनाया गया रक्षाबंधन। पूर्व विधायक गरोठा दीपनारायण सिंह यादव को 1000 से अधिक बहनों ने बांधी राखी। आपको हम बता दें कि निवाड़ी जिले के ओरछा तेगेला में सोमवार को रक्षाबंधन का अनोखा आयोजन देखने को मिला, जहाँ पर पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने यहाँ एक निजी होटल में अपनी 1000 से अधिक मुंह बोली बहनों से राखी बंधवाई। खास बात यह थी कि इनमें हर जाति और धर्म की महिलाएं शामिल हुई थीं। वहीं दीपनारायण सिंह यादव ने बताया कि यह परंपरा 20 साल से चली आ रही है। इनमें से 90% से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो हर साल इस आयोजन का हिस्सा बनती हैं। उन्होंने कहा है कि इन बहनों से सिर्फ राखी का रिश्ता नहीं है बल्कि वे उनकी शादियां भी करा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि इस कार्यक्रम में पहले मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव जैसे बड़े नेता भी शामिल हो चुके हैं। वहीं दीपनारायण सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने यह आयोजन उत्तर प्रदेश के मॉठ में भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद इसे ओरछा में किया गया है। देखिए, हम लोगों ने इस जीवन के सफर में 1000 से अधिक बहनों को शादी के मार्फत जोड़ने का सौभाग्य जुड़ा, और हमारी सभी बहनें रक्षाबंधन के दिनों में आती हैं। इसमें सब जाति हैं, सब वर्ग हैं, सब लोग देख रहे हैं, ये विशाल स्वरूप है, और ये कुदरत ने, भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया कि इतना सारा परिवार बनाने का मौका मिला। इनकी शादियों में, हमारे शादी समारोह में कभी मुलायम सिंह यादव जी आदरणीय हमारे आए, कभी अखिलेश जी, डिम्पल जी साथ में आए, कभी और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो संयोग बना हमारे जीवन में, और हम लोग आज भी निभा रहे हैं, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आपकी ये बहन भाई का ये पवित्र रिश्ता, ये बंधन बड़ा अपने आप में एक मिसाल है, इससे बड़ा कोई दूसरा और है नहीं उदाहरण। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम अपनी बहनें जो शादी होकर चली गई उनको रक्षाबंधन जरूर आप फ़ोन करें, उनसे मिले, राखी बंधन बनवाएं, क्योंकि अगर आप नहीं पूछते हैं तो उसका मान सम्मान घटता है घर में, जिस घर में वो ब्याह कर गई है। मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मैंने इसलिए भी बुलाया, बहनों ने मुझसे एक बार अपील की थी, एक बार हम लोग प्रोग्राम नहीं कर पाए तो उन्होंने कहा भैया आप नहीं बुलाते हो ना तो घर वाले हमारी वो बना हुआ है ना जो हिसाब किताब वो गड़बड़ता है, अपने आप हमारा मान सम्मान घटता है। तो मैंने पहले भी वादा किया था उनसे कि मैं कोशिश करूँगा, जब भी जिस लायक भी हूँ मैं आपको बुलाऊंगा और आपके साथ रक्षाबंधन के साथ। ये जो आयोजन स्थल है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच में आपने रखा है, कभी दोनों सीटों से आप पति पत्नी विधायक रहे हैं, क्या दोनों विधान सीटों को साधने का ये आयोजन भी उसको मान सकते हैं? मैंने पहले भी कहा आपसे कई बार कि लोग हर बार अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मैं कह सकता हूँ दूसरा कोई करे तो भगवान उसको भी सहयोग राजनीति में करे। हमने कहा राजनीति से हट के ये आयोजन है, राजनीति इसमें शामिल नहीं कर सकते हमने ये कार्यक्रम मॉठ में करने की कोशिश की थी। 10 दिन पहले उसके लिए एप्लीकेशन डाली थी, आज 10-12 दिन निकल गए, परमिशन ही नहीं मिली हमको। तो हम मजबूर होकर हम एक ऐसी जगह आए जहाँ विवाह स्थल है ये, और इसमें किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जेल से छूट के आए, इसके बाद आपके कार्यक्रम पिछले साल रद्द कर दिया गया था और इस साल कार्यक्रम हो रहा है। इसीलिए हम लोग पिछले साल गुड़साना में करना चाहते थे, हमारी सब तैयारी थी, खाना बन गया, सारा इंतजाम हो गया, पता लगा एसडीएम साहब कह रहे कि परमिशन नहीं दे पाएंगे, हम मजबूर हैं। तो हम लोग इस बार भी देख रहे थे कि ऐसी स्थिति बनने जा रही है, तो हमने कहा फिर हमारे बहनों में निराशा ना फैले, होगा देखा जाएगा, हम करेंगे प्रोग्राम। और हम लोग यही तो ये राजनीति करने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहता हूँ पत्रकार, आप अपने आप में एक दर्पण हो, आप कम से कम उनसे सवाल करो कि यार इस सोच से लेकर कहाँ जाओगे आप। विधायक जी, कितनी बहनें आई हैं जो आज राखी? मैं कैसे, मेरे पास 1000 से अधिक बहनें हैं, और लगभग संख्या 90% लोग बहनें हमारी हर बार आती हैं, 20 साल से आ रही है, और आज भी सब देखो बैठी है, सब आई है, उनके आप बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं सबके। विधायक जी, मैं सोचता हूँ जब आप जेल में थे तो कुछ महिलाएं और जो आपकी बहनों लगातार आपसे राखी बनवाई थी, उन्होंने जेल में जाने के बाद भी एक आंदोलन टाइप का किया था। हाँ, उस समय मुझे याद है कि जब जो कहर सरकार का चल रहा था, लोग डर गए थे, वो सब बहनें इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, हम लड़ेंगे प्रशासन से। वो आके धरने पर बैठ गई, झगड़ा गई थी पुलिस प्रशासन से। आप सब साक्षी हो वो सब वीडियोज़ के। तो मैं कह सकता हूँ देखो भगवान ने मेरा कैसा रिश्ता बनाया
कि जिस रिश्ते के कारण वो अपना सब कुछ जोखिम में डालकर लड़ने आ गई थी, जेल गई हैं मिलने हमसे, उन्होंने कहा हम उठेंगे नहीं, धरने पे बैठ जाएंगे। तब मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी कि ये कलंक का भागीदार मुझे मत बनाओ। हर भाई का ये कर्तव्य वो बहन की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसके सम्मान के लिए जिए। हमारी जान जाती हो चली जाए पर हम अपनी बहनों की इज्जत दाव पर नहीं लगाएंगे। आप जाओ सब घर लौट के, भगवान पे भरोसा रखो, न्यायालय पे भरोसा रखो, हमें न्याय मिलेगा और हम छूट के आज आपके बीच में हैं। ठीक है।